उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के मेरे प्यार से दिन जो है वो हो चुका है शुरू, और दिन शुरू हुआ है मेरा पूरा 2 बजे। मैं 2 बजे उठी हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन से जो है ना मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी जो है ना मैंने दवाई डाली हुई है, देखिए मेरी रुई लगी हुई है, ठीक है। पता नहीं क्या एकदम से फिर से जो है ना मेरा कान का दर्द उठ चुका है, इतनी मेरे को तकलीफ़ हो रही है ना। अभी जो है मैं दवाई कल लेकर आई थी, अब जो है मुझे डॉक्टर ने 2 दिन बाद बुलाया है और उन्होंने इतना सीरियस मसला बताया, मुझे इतना डर लग रहा है। उन्होंने बोला अगर आपने मेडिसिन टाइम पे नहीं ली और ड्रॉप्स दिए उन्होंने मुझे डालने के लिए, अगर मैंने टाइम पे नहीं डाली तो मेरे कान का पर्दा भी फट सकता है। मीन्स मैं अंधी तो हुई और मैं बहरी भी हो सकती हूँ, ठीक है। तो फिर ना मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और जब उन्होंने मेरे कान में ना कल एक मशीन घुसाई थी, ठीक है, मेरा कान साफ़ करने के लिए, तो जब भी मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। पता नहीं कहाँ से बैठे बिठाए फिर से मेरा दर्द उठ गया। मुझे जो है ना बचपन में बहुत होता था कान में दर्द, ठीक है। फिर बचपन में से मैं बीच में आई ना तो फिर मुझे नहीं होता था, अभी भी मुझे नहीं होता था, मगर अभी जो एकदम से उठा है ना मनोड़ा बीच से आने के बाद जो मुझे उठा है दर्द कान में, फिर जो है ना मेरे होने ही लग गया। मतलब फिर जब से मेरा हो रहा है, टुक टुक थोड़ा हो ही रहा है, मगर अब जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला भाई सीरियस मसला है, सीरियस ले लो, अब इसको दवाई वगैरह खाओ। मैं ना दवाई नहीं खाती थी, ठीक है। मैं जो है ना दवाई लेके तो आ जाती हूँ मगर मुझसे दवाई खाई नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि वो इतने बड़े कैप्सूल होते हैं ना तो मेरे हलक से नहीं उतरते भाई, नहीं उतरते। तो गाइस आप लोग जो है ना मेरे लिए दुआ करेंगे जल्दी मेरा कान ठीक हो जाए, क्योंकि जब मेरे कोई दर्द होता है या मैं बुखार में होती हूँ या मुझे कोई तकलीफ होती है ना तो मुझसे व्लॉग जो है ना मज़े के नहीं बनते। इस वजह से आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर आप लोगों के लिए जो है मज़े के व्लॉग लेकर आऊँ फूड रिव्यूज़ के, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना मुझे खट्टा खाना भी मना है, ठीक है। मिर्च वाला नहीं खा सकती, चावल नहीं खा सकती, खट्टा नहीं खा सकती, सिर्फ फीका ही मुझे खाना है खाना, क्योंकि फिर मतलब कुछ होता होगा इस वजह से। और मैं तो खट्टा मिर्च वाला खाए बगैर रह ही नहीं सकती, पता नहीं मैं कैसे रहूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता। अभी जो है हमारे ऊपर रूम में जो है एक चीज़ की एडिशन हुई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एडिशन जो है ना वो इस चीज़ की हुई है, बेड की, ठीक है। नीचे रूम में तो हमारे बेड था, ऊपर रूम में बेड नहीं था, तो मैंने बोला ऊपर भी लगवा लेते हैं ताकि जो है मैं अपना ऊपर ही रूम बना लूँ, मैं ऊपर ही सो जाऊँ। मैं जो है ना गाइस नीचे सोती हूँ और मेरे सारे काम जो है ऊपर होते हैं। मैं ऑर्डर का काम भी ऊपर करती हूँ, टिकटॉक भी ऊपर बनाती हूँ, व्लॉग शूट वगैरह भी मैं ऊपर करती हूँ, तो सारे काम मेरे ऊपर ही होते हैं। तो मैंने बोला भाई मेरे को बेड मंगा दो मम्मा, ताकि मैं ऊपर ही शिफ्ट हो जाऊँ अपना बोरिया बिस्तरा लेके। तो मम्मा ने वो बात इतनी सीरियस ले ली कि मम्मा ने मेरा बोरिया बिस्तरा ही मंगा दिया, ठीक है। तो अब जो है ना ये हो रहा है, अब देखते हैं कि 2 से 3 दिन में जो है ना हमारा रूम रेडी हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी जो है ना मम्मा सेट कर रही हैं हल्के, क्योंकि एकदम तो नहीं होता, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अभी जो है ना उठ चुके हैं, अब नीचे चलते खाना वगैरह खाते, देखते खाने में क्या है। तो गाइस आज जो है खाने में बने हैं पीली दाल चावल, उसके साथ प्याज। तो गाइस खाना वगैरह जो है वो मैंने खा लिया है, और हमारी आंटी की बेटी की हुई है मंगनी, तो वहाँ से आई है मिठाई। अब मिठाई टेस्ट करते हैं। वैसे तो मैं नहीं खाती मीठा, बट है ना टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी मिठाई है, कौन सी मिठाई है। इसके ऊपर तो गुलाब जामुन बने हुए हैं, बट देखते हैं कि कौन सी है। बैठ जाते हैं पहले। आई अल्लाह, खुली नहीं रही। हाँ फॉर लेटर गाइस, इसके बाहर तो गुलाब जामुन बने हुए थे, मगर मुझे लगा अंदर भी गुलाब जामुन होंगे, मगर गुलाब जामुन नहीं थी, कोई हार्ट वाली इसमें ना वो है मिठाई है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ मीठा, मुझे अच्छा नहीं लगता। हार्ड हो रही है क्योंकि मैं फ्रिज में रख दी थी, रात को आई थी ये। मैंने डब्बे का हशर देखें आप लोग क्या किया है, खुल ही नहीं रहा था। मैंने बोला फाड़ दो, कौन सा वापस जाना है इसको। तब हम टेस्ट करता हूँ। ये हार्ट शेप में है, मगर जो बर्फ़ी होती है ना बिल्कुल वही टेस्ट है, मज़े क्या, बहुत मज़े की, मगर बहुत ज़्यादा मीठी है। तो मुझे इतनी पता नहीं क्यों मुझे ना मीठा अच्छा ही नहीं लगता। मतलब है ना मुझे मिर्चें और है ना, मतलब बस मुझे मिर्चें ही अच्छी लगती हैं, मिर्चों वाले खाने, खट्टे खाने ये अच्छे लगता है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, इस वजह से शायद मेरे कान में दर्द अभी ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि मैं फूड रिव्यूज़ भी करती हूँ ना, तो वहाँ भी मैं बोलती हूँ कि ना स्पाइस अलग से मैं ऐड करवाती हूँ, तो इसलिए ताकि फीका ना लगे मुझे खाना। तो मुझे लगता है इस वजह से मेरा कान, खैर अभी तो है ना मुझे 1 मंथ तक एहतियात रखनी है। अगर मैं बहरी नहीं होना चाहती तो मुझे एहतियात करनी पड़ेगी, वरना मैं बहरी हो जाऊँगी गाइस। सही है, अपनी तो सुना दूँगी लोगों को, मगर लोगों की नहीं सुन पाऊँगी। और गाइस मंगनी जो है ना वो मेरी आंटी की बेटी की हुई है। तो कल जो है ना वहाँ से मिठाई आई थी, मैं सो गई थी, तो मैंने बोला अब जो है, फिर मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि मिठाई आई है, तो मैंने बोला टेस्ट करते हैं कि कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि आजकल मिर्च वाला खाना तो खाना नसीब नहीं हो रहा, तो मैंने बोला मीठा ही खा लेते हैं। बस अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और उनको हमेशा खुश रखे, क्योंकि ना वो बहुत प्यारी सी हैं, स्वीट सी हैं, बहुत है ना, मतलब एक
अपने काम से काम रखने वाली लड़की है ना, वो किसी को कुछ बोलती ना कुछ, मतलब वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और मेरी उनसे बातचीत भी मैं उनसे बहुत करती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और उनको हमेशा ऐसे खुश रखे। और वो इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, आमीन। क्योंकि ना माँ बाप अपनी बेटियों को सब कुछ दे देते हैं, बट जो मेन चीज़ होती है ना नसीब, वो नहीं दे सकते, बस हम दुआ ही कर सकते हैं। तो आप लोग भी उनके हक़ में दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनके क्या अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर लड़की के नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन। तो जो है ना अब देखते हैं कि क्या सीन है। आज मैं सोच रही हूँ कि फूड रिव्यू तो करने जाएँ, मगर स्पाइसी नहीं खाएँ, हम खाएँ मीठा कुछ, ठीक है। तो मैंने सुना है बंस रोड पे कुनाफा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, टिकटॉक पे भी वीडियोस पे। तो मैंने बोला देखते हैं, ट्राई करते हैं। और गाइस उसकी प्राइस भी है 600 रुपीज़। तो मैंने बोला देखते हैं कि 600 रुपीज़ में ऐसा कौन सा कुनाफा मिल रहा है, वर्थ इट है भी या नहीं, ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे, रेडी वगैरह होते हैं और फिर हम ट्राई करेंगे। 2 hours later. तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके थे, दिलशाद कुल्फ़ी शॉप पर। इनकी शॉप जो है 1969 में स्टार्ट हुई थी, मतलब इन्हें 55 से 60 ईयर हो गए हैं अपनी शॉप रन करते हुए। और इनकी शॉप पे आप रश देख सकते हैं कि किस तरीके का रश होता है। अभी जो है इनका कुनाफा बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड आई हुई है। ये जो है अपनी कुल्फ़ी, फालूदे, खीर, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमस है। बाहर भी इनका सिटिंग एरिया है और अंदर भी सिटिंग एरिया है, आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं, ठीक है। ये आ जाता है इनका मेन्यू जो है इनकी चीज़ जो है ना वो कुल्फ़ी 80 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और देन इनका लास्ट आइटम जो है वो 600 पे ख़त्म होता है। इन्होंने 700 लिखे हुए हैं, मगर कुनाफा के प्राइस जो है वो 600 रुपीज़ है। इनके पास खीर, रबड़ी, कुल्फ़ी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इनकी सभी फेमस है। फालूदा भी होता है इनके पास। मैंने मेन्यू आप लोगों को आराम से दिखा दिया है ताकि आप लोग हर चीज़ के प्राइस देख सको और जब भी इस शॉप पर आओ, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि ना प्राइस हमें पता नहीं होता, फिर हम शॉप पे आ जाते हैं, प्राइस ज़्यादा लगते हैं तो फिर हमें मसला होता है इस वजह से। यहाँ पे जो मैंने अपने कुनाफे का ऑर्डर दे दिया था, यहाँ पे मेरा कुनाफा रेडी हो रहा था। एक साथ जो है 3-3, 4-4 इनके कुनाफे रेडी होते हैं। अब बारी आती है कुनाफे के इंग्रेडिएंट्स बताने की। तो इसमें जो है ना सारी हेल्दी चीज़ें डलती हैं, ठीक है। पहले इसमें डलता है बहुत सारा बटर बनते हुए भी और फिर ऊपर से भी डलता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है ना क्रीम भी डलती है, चीज़ भी डलती है, ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं ऊपर से, जिससे ऊपर से इसकी गार्निशिंग होती है। ये कुनाफा डिज़र्ट जो है वो यहाँ का नहीं है, दुबई का है। बट इनका ये कहना है कि कराची में अभी सबसे बेस्ट जो कुनाफा है वो इनका ही चल रहा है और कराची में सबसे पहले इन्होंने ही कुनाफा बेचना स्टार्ट किया था। और अगर कोई अपनी डाइट को लेकर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो ये कुनाफा नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी ढेर सारी बटर डलती है, चीज़ डलती है और क्रीम डलती है। यहाँ पे जो हमारा कुनाफा रेडी हो चुका था, अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। देखने में तो ये डिलीशियस लग रहा था, अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इसमें जो ना चीज़ बहुत सारी डली हुई थी, क्रीम भी और ड्राई फ्रूट्स भी। सबसे अच्छी बात ये है कि जो है ना आप लोग 600 में अगर आपकी क्रीम ख़त्म हो जाती है तो आप और भी ऐड करवा सकते हो, 600 ही होंगे, उसके चार्जेस अलग से नहीं होते। यहाँ पे इसका टेस्ट जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था, मतलब इसमें मीठा जो है ना बिल्कुल इक्वल था, चीज़ भी इक्वल थी, ना ज़्यादा मीठा एक होता ना बहुत मीठा नहीं, बिल्कुल इक्वल था। नॉर्मल होता है एक मीठा, वो होता है कि आप लोगों से खा लिया जाए, ऐसा था। बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ये मुझे 600 में वर्थ इट लगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डली हुई थी ना वो अच्छी खासी क्वांटिटी में डली हुई थी, चीज़, क्रीम, बटर और ड्राई फ्रूट्स। अब बारी थी हुरिया को टेस्ट कराने की, क्योंकि हुरिया है फूड लवर, तो इसलिए हुरिया को टेस्ट कराना बनता है ज़रूर। तो यहाँ पे हम हुरिया को टेस्ट करा रहे थे और हुरिया को जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, क्योंकि हुरिया को मिर्चों वाले खाने से ज़्यादा जो है ना मीठा पसंद है। तो यहाँ पे जो है ना हुरिया को तो बहुत ज़्यादा ही मज़े का लगा था। बस वो बोल रही थी कि इसमें जो है ना क्रीम ज़्यादा डली हुई है, मगर मुझे जो है ना क्रीम से ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद बारी थी हमारे स्पेशल पर्सन को टेस्ट कराने की। हमारे स्पेशल पर्सन हैं, कौन होगा आप लोग जानते ही होंगे, अंगूठी देख के तो समझ ही गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो पहले बाइट तोड़ने दें, फिर मैं आप लोगों को फेस दिखाती हूँ इनका। तो ये है मेरे व्लॉग के स्पेशल पर्सन। जब तक ये नहीं होना मेरा व्लॉग एंड नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी वाहिद है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये मुंह में रखती है और बोलती है बहुत मज़े का। और माशाल्लाह गाइस, इसको देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल करें, इसको नज़र लग जाती है। उसके बाद जो है ना मैंने मम्मा को टेस्ट कराया और मम्मा को भी मज़े का लगा। मतलब ये 600 में वर्थ इट है, ठीक है। आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ इसके प्राइस है और इनके पास जो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में व्लॉग में बताया है।
तो गाइस फिर से एक बार लोकेशन बता देती हूँ, ये लोकेटेड है बंच रोड पे, दिलशाद कुल्फ़ी के नाम से इनकी शॉप है और काफ़ी पुरानी शॉप है, तो फेमस है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। सही है। तो गाइस मैं जो अपना कुनाफा एंजॉय करती हूँ, तो बस आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।